नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 33 वर्षीय मेल जातक हैं और एटा उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों पर एक नज़र डालें तो इन्होंने दो ही सवाल पूछे। मकान निर्माण और पैसे की स्थिति कब तक ठीक हो जाएगी। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके दोनों सवालों का जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हम पाम का आकार देखें तो पाम का आकार है वर्गाकार है। जब वर्गाकार आकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है और फील्ड के कार्य करता है, भाग दौड़ के कार्य करता है, उसी से अपनी जीविका चलाता है। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव असमान है, 3 उंगलियां ऊपर एक नीचे है, तो अपॉर्चुनिटी को ग्रेब आप नहीं कर पाते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिससे कि आपके कई बार काम खराब भी हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको उपाय बताना चाहता हूं। जब भी आपको लगे मेरा काम होने वाला है तो थोड़ा सही डिसीजन लें और जीवन में आगे बढ़ें। अगर जो हम अंगुलियों की स्थिति देखें बहुत लंबी है, जब ऐसी अंगुलियां लंबी होती हैं तो एनालिटिक पर्सनालिटी होती है, और जब वे 3 उंगलियां ऊपर हैं ये तो निश्चित रूप से इसी कारण आपका काम बिगड़ जाता है। आप सोचते इतना ज़्यादा है कि जैसे कोई काम होने को हुआ तो आप इतना ज़्यादा सोचेंगे तब तक वो काम निकल जाता है। अगर जो कोई सौदा आपके हित में होने वाला है तो तब तक आप सोचते रहेंगे जे हमारा महंगा है, ये व्यवस्था ऐसी कहाँ से होगी, तो निश्चित रूप से आपके हाथ से निकल जाएगा और आपको यहीं पर लॉस हो जाता है। इसलिए आप सही समय का इंतजार करें और सही डिसीजन लेके जीवन में आगे बढ़ें। अगर जो हम हाथ का कलर देखें तो कलर कपासी और गुलाबी मिक्स है। जब गुलाबी होता है तो आप प्रोग्रेसिव रहेंगे, जीवन में तरक्की करेंगे और जिस अनुपात में धन कमाएंगे उसी में खर्च भी करेंगे। अगर जो हम इसमें देखें सफ़ेद स्पॉट भी है, कपासी भी है, तो ऐसे में मन में निराशा की भावनाएं रहेंगी और आज क्या होगा कल क्या होगा, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी मन में बनी रहेगी। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, चंद पर क्रॉस हो, कलर कपासी हो और मध्यमा उंगली आपकी झुकाव नामका की ओर है, बिल्कुल थोड़ी टेढ़ी है, तो निश्चित रूप से मन में निराशा की भावनाएं आपके रहती हैं। अगर जो हम मणिबंध को देखें, फर्स्ट मणिबंध स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी बनी हुई है, स्वास्थ्य हेल्थ आपका अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम देखें सेकंड धन की मणिबंध, तो धन की मणिबंध अच्छी बनी हुई है। जब भी अच्छी मणिबंध धन की होती है तो जीवन में धन आपके पास हमेशा बना रहेगा। अगर जो हम सुख की मणिबंध देखें तो सुख की मणिबंध वास्तव में यहाँ से कम 40 साल के बाद आपको सुख मिलना चालू होगा, आजीवन सुख मिलता रहेगा। अगर जो अंगूठे का साइज देखें, अंगूठे साइज लंबा है मोटा है, तो अपने हितों की रक्षा करने में आप सक्षम रहेंगे। फैलेंज फर्स्ट होता है, सेकंड बड़ा है। जब भी फर्स्ट छोटा होता है तो आप में कल्पना शक्ति कम है, तर्क शक्ति अधिक है, तो ऐसे में जब किसी को समझाना होता होगा तो आप एक बार में समझाने में सक्षम रहेंगे। अगर जो अंगूठे का आकार देखें तो हम चौकोर है, जब यहाँ पर चौकोर होता है तो आप कहीं ना कहीं आज का काम कल पे टालते रहते, काम के प्रति आप में जिद नहीं रहती। अगर जो यहाँ पर देखें थोड़ा हड्डी में उभार है, जब हड्डी में यहाँ पर उभार होता है तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से थोड़ा उभार है, तो ऐसे में स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करेंगे। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है, जब भी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए ज्ञान विवेक अच्छा रहता है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है। झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब भी मध्यमा की ओर झुकाव होता है धार्मिक भावनाएं अच्छी बनी आपके मन में रहेंगी, तो निश्चित रूप से आप धर्म के प्रति रुचि रहेगी। अगर जो मिडिल फिंगर को देखें तो मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए है, हिम्मती स्वभाव रहेगा, झुकाव है अनामिका की तरफ। जब भी अनामिका की तरफ होता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी मन में रहती है और निराशा की भावनाएं मन में लगी रहती हैं। अगर जो हम
अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली अच्छी लंबाई ली है, निश्चित रूप से हिम्मती स्वभाव के साथ साथ व्यक्ति को रिस्क लेने की क्षमता रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें अनामिका और तर्जनी बिल्कुल बराबर है, जब भी अनामिका और तर्जनी लगभग बराबर होती हैं और हम देखें चंद्र पर्वत दबा हुआ है, तो ऐसे में व्यक्ति को थोड़ी बोलने की बीमारी रहती है और मन में निराशा भी रहती है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस भी बना हुआ है। तो आपके अंदर दोनों चीज़ें, एक तो आप में बोलने की अधिक कोई ना कोई परेशानी, जैसे आप किसी के पास बैठे हैं तो बोल रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं रहता हम क्या बोल रहे हैं और बोलते लगातार रहते, ये स्थिति आपके जीवन में यहाँ पर बनती दिख रही है। इसके लिए आपको जब भी किसी से बात करें तो निश्चित रूप से नपी-तुली बात करें, अधिक बात करने की आपको यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अगर जो इसका झुकाव देखें, अनामिका का मध्यमा की ओर है, ऐसे में आपको धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली का फर्स्ट पैलेंज यहाँ तक पहुँच रहा है, फर्स्ट पैलेंज तक कनिष्ठा उंगली पहुँच रही है। ऐसे में सामान कहाँ रखा है, मनी मैनेजमेंट, याददाश्त, फाइलिंग और डॉक्यूमेंटेशन व्यक्ति को उच्च स्तर का रहता है। अगर हम बुद्ध क्षेत्र को देखें तो बुद्ध क्षेत्र अच्छा है। जब बुद्ध क्षेत्र अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति की वाणी अच्छी रहती है, विवेक अच्छा रहता है और बुद्धि अच्छी रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है, जब दबा हुआ होता है तो व्यक्ति मन की बात किसी से नहीं कह पाता। किसी से 100 रुपये मांगने 2 घंटे बात करोगे, आप उससे 100 रुपये नहीं मांग पाओगे। अगर यहाँ पर देखें 2 लाइनें भी बनी, जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, आय के साधन एक से अधिक रहते हैं, इसके साथ ही व्यापार और वाणिज्य की समझ अच्छी रहती है। यहाँ पर देखें थोड़ा उबार है, काम छोटा करेंगे, यश के लिए करेंगे। अगर जो हम देखें सूर्य पर्वत को, तो सूर्य पर्वत वास्तव में थोड़ा दबा हुआ है। जब भी सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति के बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं और काम होना बिल्कुल आगे आ जाता है होने को, लेकिन तभी काम बिगड़ जाता है, ऐसी स्थिति बनती है। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से इस स्थिति से आप आगे बढ़ेंगे। अगर जो देखें इसमें सूर्य रेखा बहुत लंबी है, सूर्य रेखा यहाँ से चलती है। जब भी सूर्य रेखा भाग्य रेखा से चलती है तो भाग्य के सारे व्यक्ति का, वो मस्तिष्क के सारे या भाग्य के सारे व्यक्ति का जन्म होता है और निश्चित रूप से भाग्य के सारे काफ़ी आगे निकल जाता है। भाग्य और धन का संगम है, क्योंकि ये भाग्य रेखा है और अगर जो हम देखें यहाँ पर सूर्य रेखा भी है, तो एक दूसरे के ये पूरक रहेंगे। लेकिन जब भी ऐसी रेखा रहती है तो व्यक्ति का समाज में सम्मान रहता है। लेकिन अगर जो कभी देखें इतनी बड़ी जब रेखा हो, तो अगर जो कभी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप से उसकी जीत, अगर जो कभी नेतागिरी में व्यक्ति आना चाहता है तो निश्चित रूप से चुनाव जीतने की उसकी गुंजाइश रहती है, क्योंकि ये यशस्वी रेखा रहती है। और यशस्वी रेखा जब भी बड़ी होती है और जब भी यहाँ से चलती है भाग्य रेखा से जुड़ के, और वो भी निकल रही है राहु क्षेत्र से, तो व्यक्ति जब भी तरक्की होती है तो तत्काल एकदम से बहुत तेजी से उसकी तरक्की होती है। यहाँ पर देखें एक नेचुरल ज्ञान रेखा बनी है। जब नेचुरल ज्ञान रेखा होती है तो हम कह सकते हैं कि आपसे लोग पूछ कर कार्य करेंगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पूछ के कार्य करेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें एक मल्टी सिटी प्रॉपर्टी साइन बना है, जब भी मल्टी सिटी प्रॉपर्टी साइन होता है तो प्रॉपर्टियाँ एक से अधिक जगह आपकी रहेंगी जीवन में। देखते हैं शनि पर्वत को। शनि पर्वत देखें बिल्कुल फ्लैट है, आलस क्या आपको पता नहीं है। अगर जो देखें यहाँ पर बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ पर एक त्रिभुज बना है। आप अपने जो भी आपके साथ घटित होने वाला है, लोगों के साथ घटित, उसे पहले से आप जान जाते हैं। अगर जो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मनी रिसीवर एंटीना भी बना है, निश्चित रूप से धन का आगमन आजीवन आपके होता रहेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें गुरु पर्वत अच्छा है। जब भी गुरु पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति विवेकी होता है, ज्ञानी होता है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज बना है, जब भी चतुर्भुज बनता है बड़े घरों के रहने का मौका मिलता है और जो भी नॉलेज होता है वो PhD स्तर का होता है, व्यक्ति बड़ा ही होशियार होता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें थोड़ा उठा हुआ है, जब भी थोड़ा यहाँ पर टिल्ड होता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको अपनी पत्नी से किसी न किसी एक बात पर नहीं बनेगी, क्योंकि एक रेखा निम्न मंगल पर आ रही है तो एक बात पर आपकी नहीं बनेगी और थोड़ा गुस्सा भी आपको आता होगा। अगर जो यहाँ देखें 2 लाइन ऐसी भी बनी,
आप समाज के सेवाभावी रहेंगे, ईश्वर के सेवाभावी रहेंगे और साथ में आय के साधन आपके एक से अधिक रहेंगे। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल भी अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो निश्चित रूप से जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, और जब कोई संकट आएगा तो उसका सामना करने में आप सक्षम रहोगे। अगर जो चंद्र पर्वत देखें तो चंद्र पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब भी चंद्र पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति, और अगर जो यहाँ पर देखें लूप बना है तो निश्चित रूप से जब भी आप अपने दोस्तों के साथ बैठोगे हंसी मजाक अच्छी करते होगे थोड़े, लेकिन जब दबा हुआ होता है तो व्यक्ति में थोड़ी बोलने की भी बीमारी रहती है, क्या बोल रहे हैं ये चीज़ थोड़ी कम पता रहती है। यहाँ पर क्रॉस भी बना हुआ है, जब क्रॉस बनता है तो मन में निराशा की भावनाएं रहती हैं। देखते हैं राहु क्षेत्र को, राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है 100 रुपये का काम करोगे 120 रुपये की आपको प्राप्ति होगी। अगर जो केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र थोड़ा यहाँ पर दबा हुआ है। बचपन में 8-10 साल तक कोई ना कोई परेशानी रहेगी, लेकिन बुढ़ापा आपका अच्छा बना रहेगा क्योंकि बाद में केतु क्षेत्र अच्छा है। अगर जो शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो पत्नी से प्रेम अच्छा रहता है, बच्चों से प्रेम रहता है, अच्छा रहता है, समाज का व्यक्ति सेवाभावी रहता है। अगर जो यहाँ देखें लग्जरियस लाइनें बनी हैं तो आपको लग्जरी का शौक भी है। लग्जरी, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छा घर हो, अच्छे से रहने का और अच्छे कपड़े पहनने का शौक होता है। यहाँ पर देखें यूँ लाइनें भी बनी हैं, दृढ़ निश्चयी लाइनें बनी हैं। निश्चित रूप से आप एक बार जो ठान लेते होगे वो चीज़ करने के लिए पूरे प्रयास करते होगे। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा यूँ बनी है। जब भी ऐसी हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति बिल्कुल गोलाई लिए है। जब भी गोलाई लिए होती है तो व्यक्ति काफ़ी ईमानदार होता है, और अगर जो किसी से एक बात कमिटमेंट कर दे तो उसे पूरा करने का बरकस कोशिश करता है। लेकिन एक लाइन इधर जा रही है, जब भी गुरु और शनि के बीच में एक लाइन जाती है तो हम कह सकते हैं ऐसे में व्यक्ति को सुबह उठते 3 चीज़ें दिखती होंगी। एक तो गुस्सा बहुत आता है, दूसरा धन कैसे कमाया जाए, तीसरा कामुक भावनाएं मन में आती हैं। एक लाइन इधर भी जा रही तो व्यक्ति को 4 लाभ जीवन मिलते, सरकारी लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, या फिर ससुराल धनवान होगा, या शादी के बाद धनवान हो जाएगा। किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को 2 लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 4 लाभ मिलते हैं। देखते हैं एक लाइन इधर भी जा रही, जब ऐसी लाइन जाती है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जब भी ऐसी यहाँ पर लाइन जाएगी तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से किसी न किसी एक बात पर आपकी नहीं बनेगी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर त्रिशा की रेखा है, जब भी यहाँ त्रिशा की रेखा होती है तो एक राजयोग होता है, और शासन से कभी न कभी व्यक्ति को कोई न कोई लाभ जीवन में मिलता है। या तो नौकरी करता है, या फिर नेता बने, या कहीं न कहीं शासन से लाभ लेता है। जातक यहाँ पर देखें यूँ लाइनें बनी, माता पिता की आप सेवाभावी रहोगे। अगर जो देखें मस्तिष्क रेखा को, मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा थोड़ी आगे पीछे होके चलिए। जब ऐसी जिगजैग रेखा चलती है तो निश्चित रूप से मन व्यक्ति का स्थिर नहीं रहता, क्योंकि अंगुलियां भी आपकी लंबी हैं, ये भी एक नीचे है। तो इसकी ऐसी स्थिति है कि मन में आज कुछ सोचा कल कुछ सोचोगे, मन व्यक्ति का चलायमान रहता है, पल पल पर व्यक्ति का मन बदलता रहता है, अब ये करना है, अब वो करना है, वैसी स्थिति जीवन में बनती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान से काम करना होगा। एक बार निश्चित रूप से आपको जो काम करना होगा वह ध्यान से करना होगा, नहीं तो आप काम में भटकते रहेंगे। इसके लिए मैं आपको एक उपाय भी दूंगा, अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में आप सफल रहेंगे। देखते हैं अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा बिल्कुल गोलाई लिए। जब भी जीवन रेखा ऐसी गोलाई लिए होती है तो परिवार से प्रेम रहता है, पत्नी बच्चों से प्रेम व्यक्ति का रहता है। अगर जो बाहर भी जाओगे एक बार तो निश्चित रूप से 2 बार फोन करोगे, कहाँ हो, कैसे हो, ऐसी स्थिति जीवन में आपके बनती रहती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो निश्चित रूप से यहाँ पर देखें तो बचपन में आपकी उम्र रही होगी, बचपन में 4, 5, 6 साल पर कोई न कोई परेशानी रही है। उसके बाद देखें एक राहु रेखा ने यहाँ काटा है 23-24 साल पर, राहु रेखा ने काटा है आपको यहाँ पर 29-30 साल पर, राहु रेखा ने काटा है यहाँ पर लगभग नहीं तो 32 साल पर,
32 के बाद 35-36 साल पर, 36-37 साल के बाद यहाँ राहु रेखा ने काटा है आपको। उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 40 साल, 50 साल पर भी है, 55 साल पर भी है, लेकिन उसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है, आपका जीवन आसान होता चला जाएगा। अगर जो हम और देखें तो यहाँ पर व्यक्ति का थोड़ा विस्थापन भी दिखाता है, थोड़ा शहर बदला हो, गांव बदला हो, या जगह अपनी बदली हो एक से दूसरे स्थान पर। उम्र रही है आपकी यहाँ पर 25-26 साल, 26-27 साल के लगभग यहाँ पर विस्थापन थोड़ा हुआ है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 27 साल से 55 साल तक देखें, कहीं ना कहीं ये जीवन रेखा काफ़ी चौड़ी हो गई है। तो ऐसे में आपको थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और थोड़े झंझट वाला जीवन व्यक्ति का यहाँ पर रहने वाला होता है, क्योंकि काफ़ी चौड़ी रेखा है, जिग काफ़ी डॉट्स हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित या मानसिक परेशानियाँ आपको लगी रहेंगी। यहाँ पर देखें ऐसी लाइन भी बनी है, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो यात्रा का आपको भरपूर लाभ मिलता रहेगा। अगर यहाँ पर देखें यूँ लाइन भी बनी है तो यहाँ पर आपको एक ऑफ सूट भी मिलेगा। उम्र रहेगी आपकी लगभग 30-32 साल के लगभग। अगर जो आपकी 32-33 है तो हो सकता है यहाँ ऑफ सूट मिल चुका हो या एक आध साल में आपको मिलने वाला हो, यहाँ पर भी मिलेगा। उम्र रहेगी आपकी 38 साल। 38 साल के बाद यहाँ पर आपको बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी का गेन होगा। उम्र रहेगी आपकी लगभग 70 साल। 70 साल पर आपको बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का यहाँ गेन होगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूँ चली है। जब भी भाग्य रेखा नीचे से मणिबंध के पास से चलती है तो व्यक्ति का जन्म या तो खाते पीते अच्छे घर में होता है या फिर व्यक्ति 27 साल से पहले ग्रो कर जाता है। इसके साथ ही किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। और अगर जो हम अच्छे धन का आगमन, तो आपने पूछा अच्छे धन का आगमन, तो आपने यहाँ से देखें अगर जो उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ पर 27-28 साल से 27-28 साल से जो धन का आगमन हुआ है, और उम्र रही है आपकी लगभग अभी 33 साल है, तो 33 साल जाएगी यहाँ पर, तो 29-30 साल तक 32 साल तक आपके काफ़ी धन खर्च हुआ है। धन आया भी है गया भी है। लेकिन आपको जो आपने पूछा है अच्छे धन का आगमन कब होगा, तो अच्छे धन का आगमन आपको 37 साल से होगा। यहाँ से बहुत अच्छे धन का आगमन होगा और आजीवन अच्छे धन का आगमन हो। यहाँ से 52 साल की उम्र से आय के साधन आपके 2 होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ पर भी आय के साधन 2 हैं और बुध पर भी आय के साधन 2 हैं। तो निश्चित रूप से 52 साल के बाद आपके पास आय के साधन 2 रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर देखें थोड़े खर्चा ज़्यादा रहे, उसके आपने पूछा था मेरा घर कब बनेगा, तो यहाँ पर ये लाइन आ रही है। तो यहाँ उम्र रहेगी लगभग अगर जो 33 साल है तो 34 साल पर या 35 साल पर यहाँ घर बनने की हमें उम्मीद रहेगी। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रहेगी 36 साल। 36 साल पर आपको एक कोई धन लॉस होगा। आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करें या किसी को पैसे उधार नहीं दें, नहीं तो निश्चित रूप से 36 साल पर आपका धन यहाँ डूब जाएगा। लेकिन अगर जो अन्य घर की स्थिति देखें तो यहाँ पर भी आप कोई प्लॉट वगैरह, उम्र रहेगी आपकी 43-44 साल पर भी कुछ खरीदोगे या 46-47 साल पर भी कोई ना कोई प्लॉट या मकान आप खरीदो, क्योंकि आपके हाथ में यहाँ पर मल्टी सिटी प्रॉपर्टीज का साइन बना है। तो निश्चित रूप से 2-3 प्रॉपर्टियाँ आपके पास रहने वाली हैं, क्योंकि देखें 1 2 3 3 प्रॉपर्टियाँ, यहाँ देखें 1 2 3, तो 3 प्रॉपर्टियाँ निश्चित रूप से आपके पास 2 से अधिक प्रॉपर्टियाँ यहाँ पर रहेंगी। लेकिन ये प्रॉपर्टियाँ थोड़ी देर से, लेकिन यहाँ घर बनने की उम्मीद है, या आप हो सकता है यहाँ पर प्लॉट खरीदें या कोई अपना घर बनवाएं। इसके बाद आपने पूछा था धन के बारे में, तो धन के बारे में मैंने बता ही दिया कि कम से कम 36-37 साल से 37 साल के बाद आपके पास अच्छा धन आएगा, आजीवन आता रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखें कि रेखा सूजी हुई है काफ़ी। उम्र रहेगी 42-43 से और यहाँ 47-48 साल तक काफ़ी धन का खर्चा भी आपका होगा। लेकिन जैसे 52 पर जाओगे बहुत अच्छी धन की रेखा 1 2, और यहाँ से कहीं ना कहीं से थोड़ा मोटा छोटा मोटा धन आता आपके पास रहेगा।
देखते हैं बुद्ध रेखा को। अगर जो बुद्ध रेखा को देखें, बुद्ध रेखा हाथ में बनी है, मनी ट्रायंगल बना हुआ है। जब भी मनी ट्रायंगल बनता है व्यक्ति तेजी से धन बचाता है। डबल मनी ट्रायंगल है तो आप दोगुनी गति से धन बचाएंगे। और जब भी ऐसा मनी ट्रायंगल होता है, व्यक्ति 100 रुपये कमाता है तो 40 रुपये बचा के रखता है, 60 रुपये खर्च करता है। देखते हैं मंगल रेखा को। मंगल रेखा को देखें, हाथ में मंगल रेखा बनी। जब भी मंगल रेखा बनी होती है तो व्यक्ति को लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। घर के लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, बाहर के लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है। साथ ही साथ व्यक्ति थोड़ी दवाई अगर जो खाए, बीमार हो जाए तो सही हो जाता है, गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं। इसके साथ ही कई बार आने वाले खतरों से बच जाते होंगे आप। सामने आने वाले खतरों से कई बार बचे होंगे। इसके साथ ही इसका एक खराब पहलू भी रहता है कि जब भी रेखा रहती है तो व्यक्ति के काम लेट लतीफ होते हैं। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा। लेकिन सबसे बड़ा इसका जो फायदा जीवन में रहता है, व्यक्ति दृढ़ निश्चयी बहुत होता और जो एक बार ठान लेता करता, क्योंकि यहाँ दृढ़ निश्चय की लाइनें बनी। और ये जो हृदय रेखा गई है गुरु और शनि के बीच में जब भी जाती, ये तीनों युक्तियाँ बताती हैं कि आप बहुत दृढ़ निश्चयी है। जो एक बार ठान लेते होंगे वो अपने जीवन में करके रहते होंगे। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया। वो आपके 2 ही सवाल थे, मैंने दोनों के जवाब दिए। इसके साथ ही इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।